Now the next question is, why does peer-to-peer learning work? Peer-to-peer learning वो लर्निंग होती है जिसमें फीस इन्वॉल्व नहीं है, आपको फ़ीस पे नहीं करना पड़ता है, जिसमें आपको टीचर्स नहीं मिलते हैं, प्रोफेशनली टीचर्स नहीं मिलते हैं। हाँ, मिल जाएंगे अगर आप लोग उस लेवल के लोग जमा हुए जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग है लोगों को जमा करने में और लोगों को लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करने में, उसमें टीचर्स भी आ जाएंगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये दो चीज़ों से, फीस से और टीचर्स से, वो एनवायरनमेंट परे है, वो एनवायरनमेंट सेफ़ है। दैट्स विल बी कॉल्ड लर्निंग, पीयर टू पीयर लर्निंग एनवायरनमेंट। तो जब ये दोनों चीज़ों से अगर वो एनवायरनमेंट अलग है तो इनकी कमी को पूरा करेंगे वहाँ पे जमा होने वाले लोग। तो इस तरह से पीयर टू पीयर लर्निंग काम करता है कि सेम जो रियल लाइफ में यूनिवर्सिटीज़ में जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें एक दो काम के लोग होते हैं, टीचर हो, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, वो काम के लोग वो लोग होते हैं जो डिसिप्लिन होते हैं बाय नेचर। तो वहाँ पे अगर एक दो लोग डिसिप्लिन है तो फिर काम का सब्जेक्ट भी, काम का पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और समझते भी लोग हैं बहुत सारे। सेम उसी तरह से वही वाली फ़िलोसफी अगर ये पीयर टू पीयर लर्निंग में कड़क नेचर से, दिमाग से कड़क डिसिप्लिन लोगों को, अगर मैक्सिमम डिसिप्लिन लोगों को जमा किए जो डोमिनेट करते रहते हैं उस लर्निंग एनवायरनमेंट को, तो फिर उस कमी को पूरा किया जा सकता है। और दूसरा ये कि प्रैक्टिकल और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट्स हो, वो जो सिलेबस या वो जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट्स हो, प्रैक्टिकली क्रिटिकल थिंकिंग हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स हो, मतलब वो सब चीज़ें हो जिसकी वजह से जो चीज़ें या तो रियल लाइफ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है या फिर वो लोग प्रोवाइड करने में फेल है, तो वो ज़रूरी है। और फिर सब लोगों का, हर एक बंदे का, हर एक बंदी का उस एनवायरनमेंट में अपने टाइम के साथ, डेडिकेटेडली अपने टाइम और अपने स्किल के साथ पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। और अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर एलिमिनेशन ज़रूरी है, कंटिन्यूस एलिमिनेशन। और कंटिन्यूस एलिमिनेशन उस वक्त होगा पीयर टू पीयर लर्निंग एनवायरनमेंट में जब वहाँ के कुछ दिग्गज लीडर माइंडसेट लोग सॉफ्ट स्किल में स्ट्रॉन्ग होंगे। अपने सॉफ्ट स्किल में, सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है ओवरऑल कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू डील विद पीपल इफ़ेक्टिवली। उनको बात करने आता है, उनको सोचने आता है, उनको इंटरेक्शन करने आता है, उनको इनवाइट करने आता है, उनको मार्केटिंग करने आता है, उनको लोगों को हज़ारों के बीच में खड़े होके दो तीन काम के लोगों को निकाल के उसके साथ फिर इन्वायरमेंट में उसको इनवाइट करके फिर उस इन्वायरमेंट में उसको इन्वॉल्व करने आता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द लीडर माइंडसेट। तो अगर ये लोग अगर हुए और ये सब चीज़ें वन बाय वन एग्जीक्यूट हो गया सीक्वेंस में, तो पीयर टू पीयर लर्निंग एनवायरनमेंट विल बी मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा सीख पाएंगे और रिसर्च बेस्ड सीख पाएंगे। हालांकि जो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे अभी फ़िलहाल में जो है वो लोग फिक्स चीज़ें सिखाते हैं, वो एक भीड़ चाल नहीं होती है क्या, ये बैच ख़त्म हुआ, दूसरी बैच आ गई, फिर ये बैच गया, दूसरी बैच आ गई, है ना, फिर ये सिलेबस है पूरा लाइन से, इसको सिखाओ, इनको ये सीख गए, इनको बोलो जाके एग्ज़ाम दो और फिर आ जाओ। तो ये लोग भीड़ चाल में चलते हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं होता है कि हम रिसर्च करें, हम चीज़ों को ढूंढ के लाएं, अभी क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे बच्चों का जो IQ लेवल है वो क्या है, उसको ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए। ये सब उनका कुछ ज़्यादा उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी चीज़ इन्वॉल्व है, वो है मनी। और पीयर टू पीयर लर्निंग में मनी इन्वॉल्व नहीं होगा, पीयर टू पीयर लर्निंग में मनी इन्वॉल्व नहीं होगा। उस मनी इन्वॉल्वमेंट को ओवरकम करने के लिए लाइक माइंडेड लोगों का जमा होना ज़रूरी है। और अगर देखा जाए रियल लाइफ इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि लोगों से फ़ीस लेते हैं। ये 20 लोग आ गए, ये 25 लोग आ गए, है ना, ये 5 लोग आ गए, तो ये 50
60 लोगों को जमा करेंगे, इनसे फ़ीस लेंगे और उनको बिठाएंगे और उनको पढ़ाएंगे। हालांकि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका माइंड लाइक माइंडेड नहीं होता है, इनकी सोच इनका पर्पस दोनों का अलग है। इसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो करना ही नहीं है तो फिर भी वहाँ पे जमा हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक्सपोजर और IQ। उनको उतना मिला ही नहीं कंसल्टेंसी के आप समझ पाए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप समझ रहे कि ज़बरदस्ती पैसा ले उनका पैसा वो फीस पे करके वो जमा हो जाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन यहाँ पे पीयर टू पीयर लर्निंग में ऐसा नहीं होगा। पीयर टू पीयर लर्निंग में तो पहला फोकस वही किया जाता है कि लाइक माइंडेड नहीं है उसको हटा दो, उसको बोलो आप हट जाओ, हमको दूसरा लेना है, या वो रहना भी नहीं चाहेगा। पीयर टू पीयर लर्निंग में ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें है ना 50, 60, 70, 100, 200 लोगों के फीस लेके उनको बिठाया जाता है, लेकिन उनके माइंड लाइक माइंडेड नहीं होते हैं, तो वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं। मेन इश्यूज़ जो चीज़ सीख रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो पाती है, उसके ऊपर एक्सपोजर ज़्यादा नहीं मिल पाता है, उसके ऊपर रिसर्च बेस्ड चीज़ें इकट्ठा नहीं हो पाती है, उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही अलग है, उनकी सोच ही अलग है, उनका पर्पज़ ही अलग है। तो पीयर टू पीयर में अगर लकीली वो लोग जमा हो गए जो डोमिनेंट लोग हैं, जो रिसर्च बेस्ड चीज़ों को समझते हैं, तो वो लोग इस प्रॉब्लम का सलूशन आराम से दे पाएंगे। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ व्हाट इज़ पीयर टू पीयर लर्निंग एंड हाउ इट वर्क्स। पीयर टू पीयर लर्निंग वर्क्स बाय पीपल फॉर पीपल, एंड ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी वर्क बाय मनी फॉर पीपल। थैंक यू।